अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, मज़ेदार और टेस्टी सा। मैं इसे डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो आलू गोश्त हर घर में बनता है और हर घर के जो है ना लोगों को ये पसंद होता है, लेकिन आज मैं इसे डिफरेंट स्टाइल से बनाऊंगी। उस तरह से नहीं बनाऊंगी जिस तरह से जो है ना वो बड़े बनाते हैं कि गोश्त, प्याज, लहसुन सब कुछ डाल दिया और गोश्त को भून के बाद में आलू डाल दिया और एंड पे हमने जो है ना वो हमारा सालन रेडी हो गया। तो आज मैं इसे बिल्कुल न्यू एंड डिफरेंट स्टाइल से बनाऊँगी। मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 1/2 कप ऑयल लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। इसे मिक्स करेंगे और इसे इतना कुक कर लेंगे कि प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। प्याज का कलर लाइट गोल्डन होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में सबसे पहले मैं साबुत मसाले डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है 2 कड़ी पत्ते ले लिए हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ, 3 लौंग और 3 दालचीनी के टुकड़े। अब इसे प्याज में डाल देंगे और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब यहाँ पे साबुत मसालों की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी सी आ रही है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप मटन या चिकन में भी बना सकते हैं। मसालों की खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg बीफ का गोश्त लिया था, तो उसमें मैंने डाल दिया है। अब इसे हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेना है। अब देखिए इस तरह से हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इस तरीके से आप बनाएंगे तो आलू गोश्त का मज़ा बहुत ज़्यादा दुबाला हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा। तो हम इसे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत सा आ चुका है। तो ये गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के और अब 2 से 3 मिनट के लिए इसके साथ कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे और लास्ट में हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे। अच्छी तरह से अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। बहुत प्यारा अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर ले लिए हैं, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। अब हम यहाँ पे भी 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे और टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए, गोश्त को खिलाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 गिलास पानी लिया है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। एक दफ़ा हम इसे मिक्स करेंगे और अब 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके इसे दम पर रख देंगे या इतना जबकि गोश्त सॉफ्ट हो जाए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और गोश्त भी काफ़ी हद तक गल चुका है। हम इसे मिक्स करेंगे और यहाँ पे मिक्स करने का मतलब ये है कि अब हमने इसे हाई फ्लेम पे जो है ना वो इसे पकाना है और अच्छी तरह से भून लेना है ताकि पानी ड्राई हो जाए। अब जैसे जैसे ये पकता जा रहा है तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा ऐड करेंगे। इस स्टेज पे अगर आप ज़ीरा ऐड करेंगे तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब जैसे जैसे हम गोश्त को भून रहे हैं, अब इसके साथ हम एक और मज़े की चीज़ ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर बना लिया है 1/2 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड करूँगी। पानी देखिए काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। हमने इसे अच्छा सा ड्राई कर लेना है कि पानी ड्राई हो जाए और ऑयल अच्छी तरह से निकल आए। अभी देखिए ऑयल अच्छी तरह से निकल आया है। बहुत मज़े का हमारा गोश्त रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें 5 से 6 अदद आलू इस साइज़ के काट के डाल दूँगी। हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से भून लेंगे। आलू को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 हरी मिर्चें साबुती ऐड कर देंगे। एक दफ़ा इसे हिला लेंगे और अपने जायके के मुताबिक जितना आपको पानी चाहिए उतना शोरबा रेडी करने के लिए पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर दिया है। हम इसे मिक्स करेंगे और कवर करेंगे 10 मिनट के लिए ताकि आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। अब यहाँ पे आलू अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ेदार सा आलू गोश्त हमारा रेडी हो चुका है। अब सिर्फ हमने एक काम करना है कि लास्ट पे जो हर सालन की जान है वो है गरम मसाला। तो वो हम इसमें 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे गरम मसाला। अच्छी तरह से अब यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा हमारा आलू गोश्त का सालन रेडी हो चुका है।
اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے۔ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کو میری یہ ریسیپی آلو گوشت کی؟ بہت مزیدار اور ٹیسٹی ہے اور بہت جھٹپٹ بن گئی ہے۔ ہرا دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ اسے گارنش کریں۔ بہت ڈیلیشیس ریسیپی، آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بہت سارے آپ نے آلو گوشت کھائے ہوں گے لیکن یہ والا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا۔ ٹرائی ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نیکسٹ ریسیپی کون سی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ اور مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔